हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से दोस्तों यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकल कर आई है। नॉन एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है परमानेंट बेसिस पर। नीचे यहाँ पे मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एमडीएल बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस ए लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है विद ISO accreditation. It is a profit-making central government Navratna PSU under the Ministry of Defense, Department of Defense Production, engaged primarily in the building of warships and submarines for the Indian Navy के लिए यहाँ पर ये तैयार करते हैं। वारशिप्स एंड सबमेरिन्स फॉर द इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जाता है। MDL हैज़ कंसिस्टेंट ग्रोथ, मतलब इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, बोथ इन फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल पैरामीटर्स, फिजिकल भी और फाइनेंशियल जो पैसे के लेन देन में देखें अगर उसमें बात करें तो उसमें भी इनकी मतलब बढ़ोतरी हो रही है। एंड हैज़ एन एम्बिशियस ग्रोथ प्लान, और इनका एम्बिशियस ग्रोथ प्लान भी है। द प्रेजेंट टर्नओवर इनका है 9,460 करोड़। 9,460 इनका मतलब अप्रॉक्सीमेटली इनका प्रेजेंट का टर्नओवर है, विच इज़ प्रोजेक्टेड टू बी हायर इन द कमिंग ईयर्स। तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो कमिंग आने वाले जो साल है इससे भी ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। तो MDL हैज़ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 6,300 इनकी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, मतलब इतने लोग यहाँ पर इनके काम करते हैं, इतने इनके एम्प्लॉयज़ हैं, 6,300 इनके यहाँ पे काम करते हैं। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर ये भर्ती करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्म्स इनवाइट कर रहे हैं इंडियन नेशनल्स से ऑल ओवर इंडिया। सभी फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। 25 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 16 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। अगर फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से फिल किए जाएंगे, 16 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। कितनी क्या वैकेंसी है तो यहाँ पे देखिए, चिप ग्राइंडर की 6 वैकेंसी, कंपोजिट वेल्डर की 27, इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर की 7, इलेक्ट्रीशियन की 24, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 हैं, फीटर की भी हैं, गैस कटर की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना है कौन कौन से ट्रेड्स में यहाँ पे ये वैकेंसी है। 234 यहाँ पे टोटल वैकेंसी, कितनी 234 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई है। तो आप देख लेना आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं और कौन सा ट्रेड है आपका, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लेना। आगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया, जैसे चिप ग्राइंडर की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड, मतलब आपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ली होनी चाहिए, चाहे किसी भी ट्रेड में ली हो, और साथ में आपने काम किया होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एज ए चिप ग्राइंडर आपने काम किया होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम आपने 5 साल का यहाँ पे काम किया होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तब जाकर आप चिप ग्राइंडर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपोजिट वेल्डर की यहाँ पे जो ट्रेड है कंपोजिट वेल्डर, तो इसमें यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ली होनी चाहिए वेल्डर में, या वेल्डर या फिर TIG में, या MIG वेल्डर में, या स्ट्रक्चरल वेल्डर में, या वेल्डर में पाइप एंड प्रेशर वेसल में, या एडवांस वेल्डर में आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो की होनी चाहिए, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए अप्रेंटिस जो आपने कंप्लीट की होगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में पोस्ट है यहाँ पे, फिटर में है, गैस कटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आगे आप यहाँ पर देखोगे क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। जैसे जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट ने 3 साल का डिग्री या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में किया होना चाहिए, या पावर इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, जो भी यहाँ पे ब्रांचेस मतलब बताई गई हैं, इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग स्टोर कीपर की यहाँ पे, स्टोर स्टाफ की यहाँ पे पोस्ट है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड की, फायर फाइटर की। तो अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स में वैकेंसी है। और नोट में यहाँ पे क्लियरली बताया कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे शिप बिल्डिंग में, मतलब 5 इयर्स शिप बिल्डिंग या फिर सेलिंग एक्सपीरियंस चाहिए इन ए गवर्नमेंट या फिर PSU शिप यार्ड इज़ कंपलसरी इन द एबो पोस्ट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट, मतलब हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है ना उसको छोड़कर बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए शिप बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपीरियंस ने गवर्नमेंट या फिर PSU शिप यार्ड का।
और ये कंपलसरी बताया गया है। और फॉर हिंदी ट्रांसलेटर 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी कंपलसरी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए 5 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन आपने हिंदी से इंग्लिश की होनी चाहिए या फिर इंग्लिश टू हिंदी की होनी चाहिए, और ये भी यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है। तो इसको एक बार आप चेक कर लेना, अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना, तब जाके आप दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करना। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शिप एज ऑन 1 नवंबर 2024 को यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा। मोर देन 1 ईयर अप टू 2 ईयर्स, मार्क्स आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है द कैंडिडेट्स हैविंग रिलेवेंट शिप बिल्डिंग या फिर सेलिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है गवर्नमेंट या पीएसओ शिपयार्ड का, तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स जो है अलॉट किए जाएंगे। द एक्सपीरियंस मार्क्स वुड बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये जो फॉलोइंग मैनर्स है उस हिसाब से यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास मोर देन 17 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो 40 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। मोर देन 1 ईयर अप टू 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 पॉइंट यहाँ मतलब 8 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। 1 नवंबर 2024 को आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। तो दोस्तों एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप देख लेना। बाकी यहाँ पे मंथली आपको कितनी क्या सैलरी मिलेगी, तो स्पेशल ग्रेड में यहाँ पे 22,000 से 83,180 तक आपकी सैलरी जा सकती है। स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट के लिए सेलेक्ट अगर आप हो जाते हैं तो 17,000 से 64,360 तक आपकी सैलरी जा सकती है। सेमी स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पे 13,200 से 49,900 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और इसके अलावा सैलरी के अलावा कई तरह के अलाउंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एज की बात करें तो 38 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और 1 नवंबर 2024 को आपकी एज देखी जाएगी। बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज़ 3 साल ओबीसी वालों को मिलेगा रिलैक्सेशन, 5 साल का यहाँ पे SC ST को मिलता है। तो रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और based on the information provided them in the online application form, the detailed scrutiny of documents of the shortlisted candidates will be done at the time of trade skill test। तो यहाँ पे जो है आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, और ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे रहेगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस मार्क्स वेर एवर एप्लीकेबल द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड। तो जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी रिटन टेस्ट में रहेगी, एक्सपीरियंस जो भी मार्क्स वगैरह आपके यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, उसी बेसिस पर फिर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए। वो सारी चीज़ें आपको ईमेल के ज़रिए या फिर जो भी आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया होगा उसमें SMS के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कब क्या और कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मार्किंग पैटर्न के बारे में बताया। रिटन टेस्ट यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। इफ़ रिटन टेस्ट इज़ कंडक्टेड 60 मार्क्स का रहेगा। इफ़ रिटन टेस्ट इज़ नॉट कंडक्टेड, तो यहाँ पे नहीं बताया गया है, कुछ भी यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री 40 मार्क्स मिलेंगे। इफ़ रिटन टेस्ट इज़ कंडक्टेड 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। इफ़ रिटन टेस्ट इज़ नॉट कंडक्टेड 40 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ट्रेड स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर मेरिट बेस्ड रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस देखा जाएगा। और यहाँ पे अगर टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाए तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पे लिस्ट वगैरह तैयार की जाएगी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं, उसके बाद आपको ये फिर पोस्ट दी जाती है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई कैसे, एप्लीकेशन फॉर्म पर भी अपलोडेड ऑन द MDL की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, हाउ टू अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। आपको लॉगिन करना है MDL की वेबसाइट के ऊपर जो है MAZAGONDOCK.in। तो इनकी ये वेबसाइट है MDL की, इसके ऊपर आपको विजिट करना है। उसके बाद इनके कैरियर्स में जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव में जाना है, क्लिक ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव टैब, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड बाय फिलिंग अप रिलेवेंट डिटेल और क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो जो भी यहाँ पे जब नॉन एग्जीक्यूटिव टैब पे आप क्लिक करोगे उसके बाद डिटेल वगैरह सारी मेंशन करोगे, उसका सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका
एक लिंक जो है आपकी ईमेल पर आएगा वैलिडेशन के लिए। क्लिक ऑन द वैलिडेशन लिंक सेंट ऑन ईमेल, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉग इन टू MDL ऑनलाइन पोर्टल करना है विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद क्लिक ऑन होम बटन। तो खुद से अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसको आप एक बार देख लेना। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 354 रुपये पे करने, 354 रुपये ये एप्लीकेशन की फ़ीस है। और जो SC ST PWD से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, उनको किसी तरह की यहाँ पे फ़ीस पे नहीं करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 25 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 16 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे अप्लाई करने का, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। और फीस आपको कैसे पे करनी है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, मोबाइल वैलेट, ये मोड्स यहाँ पे बताए गए जिनके थ्रू आप फ़ीस जो है ये पे कर सकते हैं। और फीस नॉन रिफंडेबल है, अगर एक बार आपने फ़ीस पे कर ली तो फिर आपको ये रिफ़ंड नहीं होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 नवंबर से, लास्ट डेट फॉर्म की 16 दिसंबर। और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कब यहाँ पे अपलोड की जाएगी साइट के ऊपर, तो 31 दिसंबर। लास्ट डेट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे रहेगी। लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी 8 जनवरी 2025 रहेगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15 जनवरी 2025। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है कब लिया जाएगा, 15 जनवरी 2025 यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको ये क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे क्या होने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड ग्रुप्स, तो ये है यहाँ पे जो कॉमन रहेगा सभी ट्रेड्स ग्रुप्स के लिए, जो सिलेबस कॉमन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ये भी यहाँ पे, मतलब जनरल नॉलेज भी यहाँ पे सभी ट्रेड्स के लिए सेम रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी यहाँ पे सेम रहेगा। उसके बाद टेक्निकल की बात करें तो ये टेक्निकल में देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं। ये जो यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए गए उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे कुछ और ट्रेड्स मेंशन किए गए उनके लिए यहाँ पर ये सिलेबस रहेगा। फिर मास्टर फर्स्ट क्लास लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर्स की यहाँ पर जो ये ट्रेड्स हैं दोस्तों, इनके लिए ये सिलेबस होने वाला है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और फायर फाइटर्स के लिए जो यहाँ पे सिलेबस है वो रहेगा टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, एक्सटिंग्विशर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट, ये इनका सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे ग्रामर रहेगा, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, आर्टिकल्स, टेंसेस, स्पेलिंग टेस्ट, अनसीन पैसेजेस, एंटोनियम, फ्रेजेस, और इसी तरीके से प्रूवर्ब, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो ये आपका टेक्निकल नॉलेज रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। इसका वेटेज है 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का वेटेज जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करेंगे इसको। होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।